जय माता दी दोस्तों। तो देखिए, आज की वीडियो में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का मैं सलूशन देने वाला हूँ। जितने भी यात्री मैया के दरबार में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको भाई पैरों में दर्द हो जाता है। यात्रा करने में जो चढ़ाई होती है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। कई कई यात्री तो ऐसे होते हैं जिनको 10-12 घंटे लग जाते हैं सिर्फ चढ़ाई करने में। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जवान होते हैं, फिर भी उनको घोड़े, खच्चर, पालकी जो होता है, उनका सहारा लेना पड़ता है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो कि ये सब चीज़ों की सुविधाएँ जो है नहीं ले सकते, और फिर भी उनको ना चाहते हुए उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको पिट्ठू पालकी का जो है सहारा लेना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप मैया रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप भले ही धीरे-धीरे जाएँ, लेकिन किसी भी तरीके के घोड़े, खच्चर, पिट्ठू की आप सुविधा ना लें, तभी आपकी जो यात्रा है, वो संपूर्ण मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बुजुर्ग हैं, आप किसी तरीके से बीमार हैं, कुछ हैं, तो देखिए उस तरीके में तो ये सब 3 तरीकों की जो सुविधाएँ हैं, लेना बनता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आप चल सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है, आप ये है कि भैया आपको समय ज़्यादा लगता है, आपको थक जाते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी जो यात्रा है, 4 से 5 घंटे में आप मैया रानी की पूरी जो चढ़ाई है, वो कर लेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो भैया सभी भक्त कमेंट बॉक्स के अंदर जय माता दी लिख दीजिएगा, और साथ में ये बताइएगा कि आपको माता रानी का जो बुलावा है, वो किस डेट को आया है, आप मैया रानी के दर्शन करने किस डेट को जा रहे हैं। देखिए, दक्षिण द्वार से माता का जो भवन है, उसकी जो ऑफिशियल जो दूरी कही जाती है, वो 12 किलोमीटर, साढ़े 12 किलोमीटर कही जाती है। लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, तो वो ये है कि जो एक्चुअल में जो दूरी है, वो करीबन 14.5 से 15 किलोमीटर के आसपास है, दक्षिण द्वार से भवन तक। क्योंकि भक्त बहुत ज्यादा थक जाते हैं, पैनिक ना हो, इसलिए जो दूरी है, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर जो है कम करके बताई जाती है। अगर आपको इस चीज को चेक करना हो, तो आप जब हेमकोटी मार्ग पे जाते हैं, तो आप देखिएगा, आप वहां पर चलते रहेंगे, और बहुत चलने के बाद भी जो डिस्टेंस है, जो साथ में पत्थर लगे हुए हैं, वो आपको सेम डिस्टेंस से दिखाएंगे। ये चीजें मैं वहां पे ऑफिशियल जो लोग हैं, वहां पे जो घोड़े पिट्ठू वाले हैं, उनसे भी चेक कर चुका हूँ, और खुद जो मतलब जो गूगल मैप के थ्रू जो डिस्टेंस होता है, उसके थ्रू भी मैं ये सब चीजें चेक कर चुका हूँ। करीबन 15 किलोमीटर के आसपास बैठता है, और उसके बाद करीबन 3 से 3.5 किलोमीटर भैरव बाबा की चढ़ाई बैठती है। सबसे ज्यादा जो कठिन रास्ता है, वो है दक्षिण द्वार से हमारा जो पुराना रास्ता है, जहां पर घोड़े और पिट्ठू पालकी चलते हैं, वो वाला रास्ता रहता है हमारा अर्धकुंवारी तक। और अगर आप इस रास्ते को अच्छे से ट्रेवल कर लेते हैं, बिना थके कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको चढ़ाई करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो हेमकोटी मार्ग है, वो बिल्कुल समतल है। तो सबसे पहली बात, जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले जो पुराना वाला रास्ता है, जहां से घोड़े, खच्चर और पिट्ठू चलते हैं, उसी रास्ते के थ्रू आपको जाना है। दूसरी बात, जो नया रास्ता बना है 20 करोड़ की लागत से, ताराकोटी मार्ग, गलती से भी आपको उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है? तो आपको जो पुराना रास्ता है उसी पे जाना है। उसके बाद जब आप अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे, तो अर्धकुंवारी से आपको हेमकोटी मार्ग से चले जाना है सीधा। तो इस तरीके से आपका जो 1 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस है, वो कम हो जाएगा। अगर आप अर्धकुंवारी से होते हुए जाएंगे, तब आपको 1 किलोमीटर जो है ज्यादा पड़ेगा। तो पहला जो टिप है, वो तो हो गया ये, ताराकोटी मार्ग पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और दूसरा, आपको अर्धकुंवारी के साथ में से जो हेमकोटी के लिए शॉर्टकट में रास्ता जा रहा है, वहां से आपको लेफ्ट से निकल जाना है। दूसरा जो टिप है, देखिए वो सबसे अच्छा है कि आप अपने साथ कम से कम सामान लेके जाएं। बस कोशिश करें कि अपने साथ में एक पानी की बोतल, या छोटा मोटा कोई आपके लिए जो ठंड को बचाने का कोई स्वेटर वगैरह होता है, वो लेकर जाएं बस। और आपके पास जो एक पिट्ठू बैग होता है, जो कि सभी के पास होता है, उस पिट्ठू बैग को आपको कमर की तरफ नहीं टांगना है, उसे आपको टांगना है आगे की तरफ, मतलब पेट की तरफ आपको टांगना है। इससे होगा ये कि जब आप आगे की तरफ चलेंगे, तो जो ग्रेविटी है, वो आपको आगे की तरफ खींचेगी, मतलब जो बैग है उसको आगे की तरफ रखेगी, और आपको चलने में आसानी होगी। अगर आप पीछे की तरफ रखेंगे, तो ग्रेविटी उसको पीछे की तरफ रखती है, जिससे कि आपको चलने में और ज्यादा कठिनाई होती है। दूसरी बात, जब आप अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, तो हमेशा लंबे-लंबे पैरों से आपको नहीं चलना है, आपको छोटे-छोटे कदमों से चलना है, और लंबी-लंबी सांसें नहीं लेनी है, बिल्कुल भी। आपको छोटी-छोटी सांस लेनी है, जिससे कि आपका सांस ना फूले, और आपको छोटे-छोटे कदम बढ़ के जय माता दी बोलते हुए अपनी जो यात्रा है, वो करनी है। दूसरी बात, जब आप हमेशा चढ़ाई करते हैं, तो भक्तों आपको कभी भी सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करना है।
अगर आप सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं तो देखिए आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल जवाब दे जाएंगे, जो पिंडली है बिल्कुल जवाब दे जाएगी, और आप बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको चढ़ाई करना ना, जहां आप 4-5 घंटे में चढ़ाई कर सकते थे, वहीं आपको इस चढ़ाई को करने में कम से कम 10-12 घंटे लग जाएंगे, और आप पूरी तरह से थक जाएंगे, पूरी तरह से। अब आपको एक ये सब चीजें तो हो गई टिप्स जो आपको करनी है। इसके अलावा एक प्रो टिप मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपका जो ये थकने का जो समस्या है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो उसका समाधान ये है दोस्तों, आपको अपने साथ एक रखनी है पेन किलर। जो मांसपेशियों में खिंचाव की दवाई होती है, जो कि मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी, कहीं पर भी मिल जाएगी, आपको अपने साथ वो रखनी है। और अगर हो सके तो कोई एक छोटा सा जो तेल आता है, या जो वॉलिनीवरक जो स्प्रे आता है, वो आपको अपने साथ रखना है। और आपको जो मांसपेशियों में दवाई होती है खिंचाव की, वो जरूर रखनी है। आपको करना क्या है, जैसे ही आप दक्षिणी द्वार से अपनी जो यात्रा है शुरू करते हैं, और आप चरण पादुका मंदिर तक पहुंचते हैं, तो आपको एक गोली में से जो आधी गोली है, उसको आपको खा लेना है। उसे तोड़कर आधी गोली खा लेनी है। उससे होगा कि ये कि आपका जो दर्द हल्का-फुल्का जो होना स्टार्ट हुआ होगा, वो वहीं पर नियंत्रित हो जाएगा, और बिल्कुल भी आपका जो दर्द है, आपको एहसास नहीं होगा। और उसके बाद आपको, जैसे ही आपको ये अपनी चढ़ाई शुरू करनी है, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ भाई, अब मेरे को भले ही अर्धकुंवारी तक या अर्धकुंवारी से आगे तक हेमकोटी मार्ग पे, जैसे ही आपको लगे कि भैया अब आपको हल्का-हल्का दर्द का एहसास शुरू हो रहा है, तो आपको बची हुई जो आधी गोली है, वो आपको दोबारा से खा लेनी है। उससे होगा ये कि आपकी मांसपेशियों में जो हल्का-फुल्का दर्द जो शुरू हुआ होगा, वो भी वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मांसपेशियों में दवाई की जो बता रहा हूँ, आधी-आधी गोली आपको खा लेनी है, और आप अपने साथ जो मॉर्निंग का स्प्रे रखते हैं, स्प्रे लगाइए अगर दर्द आपके मांसपेशियों में होता है, और हल्का-हल्का सा अपनी जो मांसपेशियाँ हैं, आपको जैसे ही दर्द हो उसको हल्का-हल्का सा आपको दबाना है नीचे से। उससे होगा ये, उनको आराम मिलेगा, और आपको यात्रा करना बहुत ईज़ी हो जाएगा, और उतराई में तो आपको पता ही है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार तो दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और आप इज़िली ये सब चीज़ें करके ना, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, बहुत ईज़िली। बस ध्यान रखिएगा, आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है, आपको जो बैग है, वो अपने पेट की तरफ रखना है, छोटे-छोटे कदम रखने हैं, आपको ज़्यादा लंबी साँस नहीं लेनी है, आपको खाना नहीं खाना है, ज़्यादा ज़्यादा खाना नहीं खाना है, और साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलते हुए जो लिक्विड है, लिक्विड पीना है, भले ही कोल्ड ड्रिंक हो गई, भले ही आपको कॉफ़ी पी लीजिए, भले ही पानी पीजिए। इन सब तरीकों की चीज़ों जो है आपको सेवन करना है। किसी भी तरीके की जो भारी चीज़ें होती हैं, जो खाना होता है, जैसे कढ़ी चावल हो गए, राजमा चावल यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें खाने से बचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से और बिना किसी परेशानी के मैया रानी की पूरी यात्रा कर लेंगे। और एक मंत्र आपको ज़रूर बोलना है जब आप यात्रा करें, आपको हर कदम पे जय माता दी ज़रूर बोलना है, और साथ में इस कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको जय माता दी लिखना है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भैया सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो आज के लिए दोस्तों, जय माता दी। आपकी यात्रा मंगलमय रहे। मैया रानी आपको हमेशा खुश रखे और संपन्न रखे।